सैकत चौथी कक्षा से ही यह जानने में लगा है कि अपनी बुद्धि कैसे बढ़ाए। सैकत को लगता था कि बुद्धि में वृद्धि नहीं होने से वह गणित में कभी भी पास नहीं हो पाएगा। वह एक ही कक्षा में 3 बार प्रयास करने के बाद गणित में पास हो पाता है। शिक्षकों ने आशा छोड़ दी थी, हम दोस्तों ने भी आशा छोड़ दी थी। सैकत उस दिन विनोद ताऊ के पास गया। सब सुनकर ताऊ ने कहा, प्रयास गणित का प्रथम और अंतिम उपाय है, तुम कोशिश करते रहो। क्या करने से बुद्धि बढ़ेगी, यह सलाह लेने सैकत गर्मी की छुट्टियों में अपनी दीदी के घर गया। उसकी दीदी के कटहल के पेड़ पर एक भी कटहल नहीं हो रहा था। जादूगर मामा ने अपनी जादुई छड़ी से पेड़ को छुआ था। 1 वर्ष में पेड़ कटहल से भर गया। सैकत सुबह ही जादूगर मामा के घर पहुंच गया। जादूगर मामा उसकी बात सुनकर उसके सिर पर जादुई छड़ी घुमाते हुए बोला, गिली गिली गे। फिर उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोले, परीक्षा के दिन सुबह उठकर 3 बार गिली गिली गे कहना, फिर देखना निश्चित ही तुम पास होगे। 5वीं कक्षा की पहली परीक्षा के दिन सैकत ने गिनकर 3 बार वह शब्द बोला, दूसरे दिन 7 बार, तीसरे दिन कम से कम 32 बार। गणित में 100 में से 8 अंक मिले। तब गिली गिली गे का भ्रम टूट गया। सैकत अब एक कविराज के पास जा रहा है। वह कविराज हृदयपुर में रहता है। कविराज ने बहुत सी चीज़ें मिलाकर बुद्धि बढ़ाने की गोलियां बनाई हैं, जिन्हें सुबह खाली पेट खाने के लिए कहा। गोलियां कड़वी थी, फिर भी उसने 6 महीने तक खाईं। एक दिन मुझे सैकत ने बुलाया और पूछा, क्या रे सृजन, मैं रोज़ इतनी कड़वी दवा खा रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मेरी बुद्धि बढ़ रही है? मैंने उसे निराश ना करते हुए कहा, एक दिन में क्या परिणाम मिल सकता है? मेरी बात सुनकर सैकत गुस्सा हो गया। क्या बोल रहे हो? 6 महीने, क्या एक दिन होता है? किसी ने उसे बताया कि व्यायाम करने से ही बुद्धि में वृद्धि होती है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यह एक बार बढ़ने के बाद कभी घटती नहीं है। उसने व्यायाम शिक्षक के पास से वापस आकर खेल के मैदान में हमें बताया, मुझे लगता है कि इस बार मैं सही जगह जा रहा हूँ, मेरी बुद्धि अवश्य बढ़ेगी। उसकी बात सुनकर अनुपम ने कहा, अच्छी बात है। अनुपम के इस व्यवहार से सैकत गुस्सा हो गया। उसने 3 दिन बाद तक अनुपम से बात नहीं की। वह लगभग 6 महीने से व्यायाम शिक्षक के पास जा रहा है। सैकत हमारा साथ छोड़कर अभी मनसापोतार नहर के किनारे अकेले ही व्यायाम करता है। वह अब हमारे साथ ना के बराबर खेलता है। इतना सब करने के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः एक दिन सैकत ने व्यायाम शिक्षक को भी छोड़ दिया। एक बार हमारे अध्यापक स्कूल के छात्रों को दीघा घुमाने ले गए थे। तब उनके साथ गणित के शिक्षक भी थे। समुद्र के किनारे बैठे गणित के शिक्षक ने सैकत को बुलाकर कहा, अरे मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि कितनी बढ़ गई है। उसने उन्हें घबराहट से देखा। शिक्षक ने कहा, यह समुद्र जिसे तुम देख रहे हो, इसकी 20 लहरें प्रति मिनट समुद्र तट से टकराती हैं। इसकी 15 लहरें वापस चली जाती हैं। अगले ही मिनट में जब लहरें वापस आती हैं तो वह अपने साथ 3 लहरें लाना भूल जाती हैं। अगली बार जब लहरें टकराएंगी तो कितनी लहरें पीछे छूट जाएंगी, क्या तुम यह बता सकते हो?
सैकत ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से जवाब दिया, हाँ, मैं बता सकता हूँ सर। गणित के शिक्षक मुस्कुराए और बोले, हाँ, समझ गया, तुम्हारी बुद्धि ज़रा भी नहीं बढ़ी, जहाँ थी वहीं रुकी है। अरे, यह कोई गणित नहीं है, क्या लहरें कभी टिक सकती हैं? सैकत के दोस्त ने कहा, अब तुम अपनी बुद्धि के बल पर कुछ करने का प्रयास करो। सैकत को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब से मैं अपनी बुद्धि और इच्छा के अनुसार काम करूँगा। सैकत के पीठ पीछे इस बात पर हम लोग खूब हंसे। जिसके पास बुद्धि ही नहीं, वह अपनी बुद्धि के अनुसार काम कैसे करेगा। सैकत ने लगभग हमसे मिलना जुलना बंद कर दिया। हमारे बीच निलोय सबसे अच्छा जासूस था। 1 महीने के बाद वह एक खबर लाया कि सैकत हमारे पड़ोस में पटवा ताऊ के घर गया था। उसने जाकर कहा, ताऊ, आप देवताओं की मूर्ति बनाते हैं, क्या आप मुझे गणित के भगवान को ढूंढ कर दे सकते हैं? क्या आप मेरे लिए उनकी मूर्ति बना सकते हैं? यह सब सुनने के बाद उन्होंने कहा, सुनो, जैसे विद्या की देवी है सरस्वती, वैसे ही गणित के लिए भी भगवान हैं। ठीक है, मैं तुम्हें उनकी मूर्ति बना दूंगा। तुम उनके सामने बैठकर प्रतिदिन प्रार्थना करना, फिर देखता हूँ कि कौन तुम्हें रोकने की हिम्मत करता है। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। सैकत ने कहा, बताओ, क्या काम है ताऊ? मैं उसे ज़रूर करूँगा। ताऊ ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम रोज़ गणित की किताबों में उदाहरण देखकर अभ्यास करना। यदि तुम एक बार असफल हुए तो पुनः प्रयास करना। यदि तुम बार बार असफल हुए तो प्रयास करते जाना। आने वाली परीक्षा में तुम्हें कम से कम 50 अंक लाने हैं। फिर मेरे पास आना, तब तक मैं गणित के देवता की मूर्ति भी बना लूँगा। निलोय को अब तक यह जानकारी नहीं हो पाई कि पटुआ ताऊ ने गणित के देवता की मूर्ति बना ली है या नहीं, लेकिन हम सभी को आश्चर्य में डालते हुए सैकत को इस बार गणित की परीक्षा में 50 अंक मिले हैं।